टच स्क्रीन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी जो कि मैथ जिनका ऑनर्स है पार्ट 1 में जो सजेशन के बारे में आज कुछ बताऊंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था सर प्लीज़ पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी में मैथ ऑनर्स का आप सजेशन दो जो जिससे 2021 में मेरा एग्ज़ाम अच्छी तरीके से हो जाए। तो आज मैं आपको वही लेके आया हूँ। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी है, मैथ ऑनर्स है और सजेशन आपका रहेगा मैथ ऑनर्स के पेपर 1 के लिए है। और इसमें आपको गारंटी है कि आपका 80% आपका क्वेश्चन आपका मतलब जो हम क्वेश्चन देंगे उससे आपका 80% कम से कम मिलेगा। जल्दी से आप वीडियो देख लीजिए और हाँ प्लीज़ आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। ये मेरा रहा पहला क्वेश्चन है आपका फॉर द सेट A, B, C and D. Prove that A cross B intersection C cross D is equal to A intersection C cross B intersection D. For any 3 sets, दूसरा क्वेश्चन है for any 3 sets A, B, C, prove that. ये आपको प्रूफ करने के लिए है। यदि A इंटरसेक्शन B माइनस सी इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B माइनस A इंटरसेक्शन C, ये आपको सारा है जो 2 नंबर का 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब आपको प्रूफ करना होगा। ये सब आपके एग्जाम में आने के बहुत चांसेज हैं। तीसरा नंबर है डिफाइन कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट सेट, प्रूव दैट द सेट ऑफ रियल नंबर इज अनकाउंटेबल। चौथा नंबर क्वेश्चन है द इंटरसेक्शन ऑफ 2 इक्विवेलेंस रिलेशन इज आल्सो एन इक्विवेलेंस रिलेशन, प्रूव दैट द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ 2 काउंटेबल सेट इज आल्सो काउंटेबल। छठा क्वेश्चन है प्रूव दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। सातवां क्वेश्चन है सॉ दैट द सेट ऑफ रेशनल नंबर इज काउंटेबल। ये आपका 7 क्वेश्चन है अभी और ये 7 क्वेश्चन आपके आने के बहुत चांसेस है, इसलिए मैं आपको वही क्वेश्चन दे रहा हूँ जो आपको बहुत सारा एग्जाम में आने का चांसेस रहता है। टोटल आपको 35 या 36 क्वेश्चन है, इतना आप पढ़ लो और आपका एग्ज़ाम में 80% आपका नंबर रहेगा सॉलिड। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफाइन डिनोमिनेबल सेट, सो दैट द सेट ऑफ एल्जेब्रिक नंबर इज काउंटेबल। 9वां क्वेश्चन है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देख के जाना क्योंकि ये आने का बहुत ही चांसेस है। स्टेट एंड प्रूव द फंडामेंटल थ्योरम ऑन इक्विवेलेंस रिलेशन। अब एक्सप्रेस ये आपका ट्रिगोनोमेट्री का है, एक्सप्रेस tan इनवर्स x प्लस आई वाई इन द फॉर्म a प्लस आई भी। फिर उसके बाद 11वां नंबर क्वेश्चन है प्रूफ डेट, हमें प्रूफ करना है 1 माइनस ये वाला है तो ये आपको प्रूफ करना रहेगा, आपसे पूछा जाएगा क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, इसलिए मैं आपको 11 नंबर करने की बहुत ज़्यादा बोलूँगा। फिर 12 नंबर है इफ़ कॉस इनवर्स u प्लस आई भी इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा वैन u भी अल्फा एंड बीटा आर ऑल रियल, प्रूफ डेट कॉस स्क्वायर अल्फा एंड कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस यू स्क्वायर प्लस भी स्क्वायर इंटू एक्स प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और ये 13 नंबर क्वेश्चन है प्रूफ डेट द फॉलोइंग सिग्मा एन इज इक्वल टू इन्फिनिटी 1/n स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 6। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका है इफ़ tan अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई देन प्रूफ डेट, आपको प्रूफ करना होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y कॉस हाइपरबोलिक 2 बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये आपका ए नंबर, बी नंबर, फिर 15 नंबर में भी ये है, 16 नंबर में। तो आप ये सब देख लेना क्योंकि सबका क्वेश्चन का आंसर बहुत छोटा छोटा होता है, करीब 2 पेज। अगर आपको 80% नंबर चाहिए, 85 नंबर, तो आपको इतना कुछ देखना पड़ेगा ताकि आपका 80 नंबर 85 नंबर गारंटी है कि आपका आएगा। 17 नंबर है सेपरेट इनटू द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, आपको सेपरेट करना पड़ेगा। ये आपका टोटल 17 नंबर का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद 18 नंबर क्वेश्चन है साइन थीटा प्लस आई थीटा इज इक्वल टू यू प्लस आई भी, प्रूफ डेट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस हाइपरबोलिक स्क्वायर थीटा फाई आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन टी स्क्वायर माइनस यू प्लस भी स्क्वायर
प्लस यू स्क्वायर इंटू टी प्लस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम ग्रुप बी की बात कर रहे हैं। ग्रुप बी में आपको रैंक पूछता है। रैंक आपका प्रत्येक साल पूछ रहा है, तो इसलिए मैं अगर आप एक रैंक सीख लोगे, आप ए नंबर बी नंबर सीख लोगे, तो आपको बहुत आसानी से सारा रैंक बना सकते हैं। तो मैं इसमें आपको कोई भी क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं कि मेरा वाला जो क्वेश्चन है, हाँ डिजिट चेंज हो सकता है कि आपका डिजिट सेम ना मिले, लेकिन रैंक से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा। इसलिए आप लोग को मैं रैंक को देख के कहने के लिए जाऊँगा कि आप रैंक देख के जाना। फिर उसके बाद 20 नंबर में सॉल्व द सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड ये शायद आपका 12 में भी इस तरह से आपको सॉल्व करना था, लेकिन ग्रेजुएशन में अलग है। तो आपको ये है, ज़रूरी नहीं है कि ये मेरा भी मिले। अगर आप एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो तो आपको पैटर्न पता चल जाएगा, और जब पैटर्न पता चल जाएगा तो आप आसानी से, आपको हम बोलेंगे कि आप 19 नंबर और 20 नंबर रैंक आप एक सीख लो, और इसको सॉल्व करने का 3 गो इक्वेशन है, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 5y प्लस 7 जेड इज इक्वल टू 52, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 0। तो ये आप एक सॉल्यूशन करना सीख जाओ तो आप आसानी से आपका ये 2 क्वेश्चन ग्रुप बी में बहुत आसानी से बन सकता है। और ग्रुप बी में कुछ थ्योरम है। प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। डिफाइन इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स एंड प्रूव दैट ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। प्रूव दैट द ट्रांसपोज ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 25 नंबर मैं तो कहूँगा मैं जितना दिया हूँ आप उतना कर लो, आपको 80 प्लस मतलब 80% 85 प्लस नंबर आपको जरूर आएगा। हाँ, पूरा तैयारी आप करके जाना। ग्रुप सी में डिफाइन ए कॉन्वेक्स सेट, बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्रूव दैट द इंटरसेक्शन ऑफ टू कॉन्वेक्स सेट इज अगेन ए कॉन्वेक्स सेट। क्वेश्चन नंबर 27 में है प्रूव दैट द सेट ऑफ फिजिबल सॉल्यूशन ऑफ ए एलपीपी कंसिस्टेंट ए कॉन्वेक्स सेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे है सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी ग्राफिकली। अगर आप ग्राफिकली सॉल्व कर लेते हो तो हम कहेंगे कि आप ग्राफिकली वाला सॉल्व कर लो, एक क्वेश्चन जान लो, आप सारा क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि ग्राफ आपका पूछता है, जरूर पूछता है। तो इसमें मैं ग्राफिकली आपको बोलूँगा। और सिंप्लेक्स मेथड का सोल्यूशन करीब आपका 10 से 12 पेज में एक क्वेश्चन जाता है। अगर आप एक सिंप्लेक्स मेथड बनाना जान जाओगे तो आपको सिंप्लेक्स मेथड बनाना आसान हो जाएगा। हाँ, यदि इसमें थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो आपका पूरा गलत हो सकता है सिंप्लेक्स मेथड, क्योंकि इसका क्वेश्चन का आंसर आपका 10 से 12 पेज होता है। आप कहाँ पे भूलते हो, कहाँ पे आपको जोड़ घटा में मिस्टेक हो सकता है, इसलिए मैं आपको ग्राफिकली मेथड को ज़्यादा जोड़ दूंगा कि आप ग्राफिकली मेथड को ज़्यादा बनाओ। और सिंप्लेक्स मेथड अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ग्रुप डी में है आपका कार्डेंस मेथड। एक आप कार्डेंस मेथड सीख लो, क्योंकि हर साल कार्डेंस मेथड पूछ रहा है। तो हम आपको कहेंगे कि आप कार्डेंस मेथड, जरूरी नहीं कि हम जो क्वेश्चन दिए वही पूछे, कार्डेंस मेथड का आप सारा पैटर्न सीख लो तो आप कार्डेंस मेथड वहाँ पे बना सकते हो। सॉल्व द इक्वेशन, जो 4 अंक का या फिर जो 4 पावर रहता है, बाय क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक या क्यूबिक, ये सब को आप सॉल्व कर दो तो आपका ये 32 नंबर हो जाएगा। 33 में है प्रूव दैट एन इक्वेशन विथ रियल कोफिशिएंट एंड इमेजिनरी रूट्स अकर इन कंजुगेट पेयर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 33 नंबर, आपको 33 करके जाना चाहिए। फिर उसके बाद 34 में ये 3 और इम्पॉर्टेंट है। सॉल्व द इक्वेशन इतना हुज रूट्स आर इन एपी, जिसका रूट्स किस में दे दिया गया है, एपी में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन डेकार्ट्स रूल ऑफ साइन फॉर ए पॉलिनोमियल इक्वेशन, बहुत ही 35 नंबर क्वेश्चन एग्जाम्पल, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको वैसे क्वेश्चन का दिया हूँ यहाँ पे लिस्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस होते हैं। प्रूव दैट एवरी एल्जेब्रिक इक्वेशन ऑफ डिग्री एन हैज एग्जैक्टली एन रूट। ये सारे क्वेश्चन आपके इस एग्ज़ाम में पूछने के चांसेज हैं। वैसे तो आपको पूछेंगे टोटल 10 ही क्वेश्चन, और या फिर 12 में भी, क्योंकि 2 साल से 10-10 क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इसमें 10 ही पूछेगा। में भी हो सकता है या 12 कर दे, पहले जैसे पैटर्न को ले आए, लेकिन इसमें से आपका ज़रूर पूछेगा। 80% आपकी गारंटी है कि मैं दे रहा हूँ कि मेरे क्वेश्चन से आपका 80% जरूर पूछेगा। और हाँ, यदि आपको पूरा 80 प्लस 85 90 लाना है तो आप मेरे जितने क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन को आप देख लो, आपका आ जाएगा। और ऑब्जेक्टिव वो आपको खुद देखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव कहाँ से पूछ रहा है, कहाँ से नहीं पूछ रहा है, वो आप खुद देखो ऑब्जेक्टिव में। और इससे ज़्यादा हम क्या बोले, अगर आपको ये 36 क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में जितना जल्दी हो सके आप कमेंट कीजिए, ताकि मैं इस सब का सॉल्यूशन करके आप तक पहुंचा सकूं। और हाँ,
प्लीज़ इसे आप अपने दोस्तों तक जितना ज़्यादा हो उसे शेयर कीजिए। और मेरा 1000 सब्सक्राइब पूरने में बहुत कम ही बचे हैं, और जितना जल्दी मेरा 1000 सब्सक्राइबर पूर जाएगा तो मैं उतना लाइव क्लास दे सकूँगा। लाइव क्लास में आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बीएससी से रिलेटेड मैं उसे पढ़ाऊँगा, और या फिर इंटर से बेसिक्स पे। तो आप लोग प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए ताकि सब लोग इसे सब्सक्राइब कर सकें, और 1000 जैसे हो जाएगा तो मैं आपको लाइव क्लास दे सकूँगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।